आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पाकिस्तान की राजनीति इन दिनों अपने सबसे विस्फोटक दौर से गुजर रही है और इस उबाल का सबसे बड़ा केंद्र है गिरफ्तार पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक और तेजी से फैली उनकी मौत की अफवाहों ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया। ये अफवाहें इतनी तूफानी गति से फैली कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के शहरों, कस्बों और गांव में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या इमरान खान सच में जिंदा है? वो किस हाल में है? ये पूरा विवाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विशेष रूप से एक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रहे कुछ अपुष्ट पोस्ट से शुरू हुआ, जिनमें दावा किया गया था कि इमरान खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें तुरंत रावलपिंडी के किसी गुप्त अस्पताल में ले जाया गया है। इन अफवाह फैलाने वाले पोस्ट से पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की घोषणा करनी शुरू कर दी, जिससे राजनीतिक माहौल में एक अप्रत्याशित बवंडर खड़ा हो गया। पीटीआई समर्थकों ने इसे सरकार की साजिश बताते हुए तुरंत देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। उनके समर्थक, जो पहले से ही अपने नेता की गिरफ्तारी से आक्रोशित थे, सड़कों पर उतर आए और उन्होंने तीखे सवाल पूछे। अगर सब कुछ ठीक है, जैसा कि जेल प्रशासन दावा कर रहा है, तो उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जाता? क्यों नहीं दिखाया जाता कि वो स्वस्थ और सुरक्षित हैं? क्या सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जानबूझकर जनता और उनके परिवार से कोई बड़ी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही हैं? इन प्रदर्शनों ने प्रशासन पर दबाव को चरम पर पहुंचा दिया। पीटीआई कार्यकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के इस भयंकर दबाव के बाद अडियाला जेल प्रशासन पर एक विस्तृत बयान जारी करना लगभग अनिवार्य हो गया। जेल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि इमरान खान पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और जेल मैनुअल के तहत एक पूर्व प्रधानमंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस बयान में उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच का भी हवाला दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की जनता और पीटीआई के समर्थकों का विश्वास इस सरकारी बयान पर टिक नहीं पाया। इसकी सबसे बड़ी और ठोस वजह यह है कि पिछले कई महीनों से जब से उन्हें विभिन्न मामलों में सजा सुनाई गई है, उनकी कोई नई स्पष्ट तस्वीर, वीडियो फुटेज या अदालत में पेशी की फुटेज जनता के सामने नहीं आई है। सिर्फ कागज पर लिखे प्रशासनिक बयानों और क्लोज डोर रिपोर्ट्स के सहारे ये भरोसा दिलाना अब असंभव सा हो गया है कि पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता सुरक्षित है। जनता और विपक्ष का सीधा सवाल है, पारदर्शिता दिखाइए, उन्हें सामने लाइए और साबित करिए। और जब तक दृश्य प्रमाण यानी कि विजुअल प्रूफ सामने नहीं आते, तब तक अडियाला जेल के बाहर जल रही ये संदेह की आग शांत होना संभव नहीं है। इमरान खान की मौत की अफवाहें, प्रशासन बोला पूरी तरह सुरक्षित है। जनता पूछ रही सच क्या है? जेल से कोई वीडियो जारी नहीं। इमरान खान की स्थिति पर सस्पेंस बढ़ने का दूसरा सबसे निर्णायक कारण है उनके परिवार के सदस्यों और पार्टी नेताओं को उनसे मिलने से लगातार रोका जाना। ये ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान की विभिन्न अदालतों ने कई बार आदेश जारी किए हैं कि उनके परिवार, विशेष रूप से उनकी पत्नी बुशरा बीबी, बहनों और वरिष्ठ वकीलों को नियमित मुलाकात की अनुमति दी जाए। लेकिन पीटीआई के कानूनी दल का लगातार ये दावा रहा है कि अदालत के इन स्पष्ट और बाध्यकारी आदेशों पर जेल अधिकारियों द्वारा ठीक से अमल नहीं किया जा रहा। कई मौकों पर जब परिवार के सदस्य और वरिष्ठ नेता मिलने के लिए जेल के द्वार तक पहुंचे, तो उन्हें बिना कोई स्पष्ट या संतोषजनक वजह बताए वापस लौटा दिया गया। यह रहस्यमय नो एंट्री या बार बार रद्द की जाने वाली मुलाकातें ही सबसे बड़ा संदेह पैदा करती हैं कि कहीं जेल के भीतर कोई ऐसी गंभीर स्थिति तो नहीं जिसे जनता और उनके शुभचिंतकों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस पूरे मामले पर सबसे गंभीर आरोप लगाया कि इमरान खान को जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से अमानवीय अलगाव में रखा जा रहा है। उनका दावा है कि खान को एक ऐसी जगह पर रखा गया जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के सामना करना पड़े, जहां उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति पर सवाल उठना लाजमी है। ये विवाद तब और भावनात्मक हो गया जब हाल ही में इमरान खान की बहनों ने सनसनीखेज दावा किया कि जब वो अपने भाई से मिलने पहुंची तो अडियाला जेल के गेट पर पुलिस और जेल गार्ड्स ने उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि उन्हें बलपूर्वक रोका गया, धक्का दिया गया और पुलिसकर्मियों ने उन्हें बालों से पकड़ा और जमीन पर गिराया और जबरदस्ती वहां से हटाया गया।
यह चौंकाने वाली घटना जल्द ही सोशल मीडिया और पाकिस्तानी समाचार चैनलों पर वायरल हो गई, जिससे पीटीआई समर्थकों में भारी और तीखी प्रतिक्रिया उभरी। बहनों ने इस कृत्य को राजनीतिक उत्पीड़न का सबसे क्रूर और शर्मनाक रूप बताया और मांग की कि इस पूरी घटना की तत्काल न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि जिम्मेदार अधिकारियों को सजा मिल सके। इमरान खान की बहनों द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों के बाद जेल प्रशासन और रावलपिंडी पुलिस को अपने बचाव में एक विवादास्पद बयान जारी करना पड़ा। उनका कहना था कि सुरक्षा कारणों से और जेल की बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। उनका स्पष्टीकरण था कि जेल के बाहर अचानक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसकी वजह से अनियंत्रित तरीके से धक्का मुक्की हुई और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन विपक्ष और पाकिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह स्पष्टीकरण तथ्यहीन और कमजोर है। उनके मुताबिक यह घटना जानबूझकर हुई बदसलूकी का एक हिस्सा थी। वो मानते हैं कि ये पूरी कोशिश इसलिए की गई थी ताकि परिवार को इमरान खान की वास्तविक और शायद बिगड़ती हुई हालात देखने से रोका जा सके। अडियाला जेल स्वयं अपने इतिहास के कारण एक रहस्यमय और विवादित स्थान माना जाता है। ये वही कुख्यात जेल है जहां पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास के कई बड़े और शक्तिशाली नेताओं को कठिन समय में रखा गया। ये जेल इतिहास के पन्नों में इसलिए भी दर्ज है क्योंकि यहीं जुल्फिकार अली भुट्टो को उनकी फांसी से पहले कैद किया गया था। ऐसे में जब कोई भी लोकप्रिय नेता इस जेल में भेजा जाता है तो इतिहास खुद सवाल उठाने लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी, उनका एकांतवास और फिर उनसे मिलने पर बार बार रोक ने इस जेल को फिर से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। आज अटियाला जेल अब सिर्फ एक कैद खाना नहीं रहा, यह सत्ता संघर्ष, प्रतिरोध और राजनीतिक दमन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। बहनों को मिलने नहीं दिया, अदालत के आदेश को भी किया अनसुना, जेल प्रशासन पर पक्षपात का आरोप, सुरक्षा एजेंसियों पर भी मनमानी के आरोप। इमरान खान का राजनीतिक ग्राफ ऐसा है जिसे पाकिस्तान की कोई भी सत्ता आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती। वे वो करिश्माई नेता हैं जिन्होंने पाकिस्तान की विशाल युवा पीढ़ी को सक्रिय राजनीति में नई उम्मीद दी। वह ऐसे नेता बने जिन्हें पाकिस्तान के आम वोटर का अपार और अभूतपूर्व समर्थन मिला। ऐसे में जब उन्हीं नेता पर रहस्य का इतना बड़ा पर्दा डाला जा रहा हो तो ये सिर्फ एक कानूनी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि ये सीधा लोकतंत्र, पारदर्शिता और जनता की सूचना के अधिकार का सवाल बन जाता है। पाकिस्तान की जनता का स्पष्ट कहना है, हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि हमारे निर्वाचित और लोकप्रिय नेता की वास्तविक स्थिति क्या है। तो सोशल मीडिया पर फैली इन अफवाहों के बाद ये चर्चा भी पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में तीव्र हो गई है कि क्या इमरान खान को जानबूझकर साइलेंस मोड में या कट ऑफ स्थिति में रखा जा रहा है। क्या सत्ता प्रतिष्ठान वास्तव में इस बात से डरता है कि यदि इमरान खान जेल से बाहर या जेल के भीतर से भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो जनता फिर से व्यापक स्तर पर सड़कों पर उतर आएगी और सरकार के लिए चुनौती बन जाएगी। क्या ये पूरा मामला राजनीतिक बदले की एक सोची समझी श्रृंखला का हिस्सा है? कई राजनीतिक विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की राजनीति में जिस तरह सेना, न्यायपालिका और सरकार के बीच शक्ति संतुलन गड़बड़ाया हुआ है, वहाँ इमरान खान जैसा अत्यंत लोकप्रिय नेता सत्ता समीकरण को किसी भी समय बदल सकता है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि उन्हें जानबूझकर अलग थलग एकांतवास में रखा जा रहा है ताकि अस्थिर चल रहा राजनीतिक परिदृश्य एक कृत्रिम स्थिरता बनाए रखे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो स्थिरता केवल दबाव, दमन और विरोधियों को जेल में डालकर लाई जाती है वो कभी टिकाऊ नहीं होती। इस ऐतिहासिक अनुभव से पाकिस्तान कई बार गुजर चुका है। इमरान खान के खिलाफ अदालतों में दर्ज मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है, चाहे वो विदेशी फंडिंग केस हो, तोशाखाना मामला हो, साइफर विवाद हो या फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। लेकिन पीटीआई का लगातार ये कहना कि इन सभी मामलों में कानूनी प्रक्रिया का निष्पक्ष रूप से पालन नहीं किया जा रहा है और सब कुछ एक धारणा युद्ध यानी कि परसेप्शन वॉर के तहत चल रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान जानबूझकर ऐसा दिखा रहा है कि जैसे वो एक बड़े अपराधी हों, जबकि वास्तविकता में उनका जेल के भीतर का साइलेंस ही उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका है, जिससे समर्थक और जनता और भी ज्यादा उद्वेलित हो रहे हैं। पाकिस्तान के नागरिकों की जीत और देश के लोकतंत्र की जीत तभी होगी जब सत्य सामने आएगा। इमरान खान चाहे किसी भी आरोप में बंद हो
उन्हें एक नागरिक के तौर पर अपनी वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने का अधिकार है। एक स्वस्थ लोकतंत्र पारदर्शिता पर चलता है, न कि गुप्त कमरों के लिए गए फैसलों या फैलाई गई अफवाहों पर। जब तक अडियाला जेल की ऊंची सलाखों के पीछे की सच्चाई स्पष्ट और निर्विवाद रूप से सामने नहीं आएगी, तब तक ये राष्ट्रीय विवाद और सस्पेंस खत्म होने वाला नहीं है। बहनों से मारपीट के गंभीर आरोप, बाल पकड़कर जमीन पर गिराया, पीटीआई समर्थकों में गहरा आक्रोश, निष्पक्ष जांच की मांग तेज। यह कहना गलत नहीं होगा कि अडियाला जेल आज पाकिस्तान की राजनीति के सबसे गर्म जमीन और सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। एक तरफ सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हैं जो नियमों के तहत सब कुछ ठीक होने का दावा करती हैं। दूसरी तरफ इमरान खान समर्थक और उनके परिवार और पीटीआई हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें उनके नेता की आवाज, तस्वीर और वास्तविक स्थिति से दूर रखने की एक बड़ी साजिश चल रही है। और इन दोनों के बीच में है पाकिस्तान का आम नागरिक जो बस एक ही सवाल पूछ रहा है, इमरान खान जिंदा है, सुरक्षित हैं या नहीं। जब तक इस सवाल का जवाब पूर्ण पारदर्शिता के साथ नहीं दिया जाता, तब तक पाकिस्तान का ये राजनीतिक तूफान थमने वाला नहीं है।